कब तक यूं ही बैठा रहूंगा। अरे खैरियत हुई कि परिबानू वक्त पर पहुंच गई, वरना पेड़ तुम्हें खा जाते। अरे काहे की खैरियत आका, पेड़ों से बच गए तो अब भूख खाई जा रही है। तुम्हें भूख लगी है? भूख लगी है? 15 दिन से खाना किसने खाया है? हमारे आका तो न खाते हैं न पीते हैं, सिर्फ दूसरों के लिए जीते हैं। अभी लो। अरे वाह वाह वाह, आका ये यहाँ आका आप भी। बिस्मिल्लाह। वाह वाह वाह, ऐसा खाना तो मैंने आका के महल में भी नहीं खाया। माफ करना परिवानों, भूख में कुछ ख्याल ही नहीं रहा। आप भी कुछ खाइए, आइए आइए आइए। मैं भी तुम्हारे आका जैसी हूँ, न खाती हूँ न पीती हूँ, दूसरों के लिए जीती हूँ। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया परिबानू। अब एक छोटी सी तकलीफ और, ये हमारा सफर है न जाने कहाँ खत्म हो। अगर कपड़े और सवारी का भी इंतजाम। आका मैं ज्यादा तो नहीं बोल गया? लो, हो गए। अरे वाह का, सवारी का तो इंतजाम हो गया, लेकिन परिबानू ये परिबानू, तुमने नजरुल की इतनी ख्वाहिशें पूरी की है, एक मेरी भी कर दो। जान से ज्यादा तो कुछ नहीं मांगोगे? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात कही। ये जान तो मेरी हो ही चुकी है, इसे क्या मांगना। फिर जल्दी कहो, क्या चाहिए? कभी तुम्हारी याद आ जाए या तुम्हारी जरूरत पड़ जाए तो तुम मुझ तक पहुंचोगी कैसे? ये लो, इसे जब भी बचाओगे मैं फौरन चली आऊंगी। खुदा हाफिज। जिबू, ज़बान की कसम है मुझे इस खुले आसमान की, आज मैं तुझसे खजाने का पता पूछ के रहूंगा। बोल, कहां है खजाना? मार डाल, मेरे टुकड़े टुकड़े कर डाल, लेकिन तुझे खजाने का पता नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? है? बता खजाना कहां है? बता। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। बता खजाना कहां है? मैं कहता
जान, खुदा के घर जाने के लिए तैयार हो जाओ। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। देख लीजिए। सीपू ज़बान की कसम है मुझे इस खुले आसमान की, आज मैं तुझे मौत के घाट उतार के रहूंगा। किसका सरदार मारा गया? किसका सरदार मारा गया? सरदार तो तुम लोग भागो, मैं क्यों भागो? भागो भागो, तुम्हारे भागो, घोड़े की तरह भागो, भागो। अबे अबे रुक जा। बाबा, ये लोग तुम्हें किस जुर्म की सजा दे रहे थे? जाने दो हमदर्द मुसाफिर, बहुत लंबी कहानी है। अरे सुनाइए सुनाइए ना बाबा, वैसे भी हमारे आका को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। मैं अपनी गुजरी हुई जिंदगी में एक बहुत खतरनाक डाकू था। अच्छा, डाकू? आका, डाकू तो यहाँ खड़ा है, लगता है हमने उन शरीफ आदमी को पीट के भगा दिया। नहीं नहीं बेटा, तुमने जो कुछ भी किया ठीक किया। ये लोग मेरे साथी थे और मैं इनका सरदार। एक दिन मैंने एक काफिला लूटा। मेरी महबूबा, आजा आजा मेरी गोद में। सरदार, आप तो बुरी तरह जख्मी हो गए हैं। अरे जख्मों से खेलना तो मर्दों का काम है मेरी जान। फरजाना जी? रोटियां ले आओ। लीजिए सरदार। सरदार कहाँ जा रहे हो? देखते नहीं बुरी तरह जख्मी हो। सिर्फ जख्मी हूं, मरा तो नहीं। मेरा फर्ज मुझे आवाज दे रहा है। एक जमाने से मेरी यही आदत थी, मैं किसी भी हाल में रहूं मछलियों को खाना देना नहीं भूलता था। जख्मों से चूर मैं बिस्तर पे गिर पड़ा और मेरी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गई। मौत के फरिश्ते आए, ये जहन्नम में नहीं, जन्नत में जाएगा। देखी, तू क्यों हमारे रास्ते में आ रही है? मैं जो कुछ कह रही हूँ वो खुदा का हुक्म है। ये अपने वक्त का सबसे बड़ा गुनहगार है। मैं जानती हूँ ये बहुत बुरा आदमी था, लेकिन कभी कभी इंसान की एक छोटी सी नेकी जिंदगी भर के गुनाह धो देती है। इसने कौन सा नेक काम किया है? ये जहाँ बुरे काम करता था वहीं पे रोजाना भूखी मछलियों को खाना खिलाता था। इसका यही नेक काम खुदा को बहुत पसंद आया। मैं उसी के हुक्म से यहाँ आई हूँ। इसकी उम्र अभी बहुत बाकी है, इसे वापस भेज दो। वापस भेज दो इसे। मैं ये देखकर हैरान रह गया
कि मेरे सारे जख्म अच्छे हो चुके थे, मैंने गुनाहों से तौबा कर ली और अपने आप को राह खुदा पर लगा दिया। सरदार, सरदार, देखो सरदार, मरजान को जिंदगी में इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली। देखो सरदार, कितना माल लाया हूं। सरदार, सरदार, सरदार। मेरे अजीज साथियों, ये सब उन मजबूरों और बेबसों से लूटा हुआ माल उन्हें वापस लौटा दो। ये क्या कह रहे हो सरदार? अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर लूटा हुआ माल वापस कर दें? हाँ मरजान, क्योंकि ये हराम की दौलत है। अब तुम लोग भी मेरी तरह अपने गुनाहों से तौबा कर लो और नेकी की राह पर लग जाओ। ज़िप्पो! दोस्तों, देखा तुमने? जिंदगी भर का लुटा हुआ माल छुपा के अब सरदार हमें नेकी का रास्ता दिखा रहा है। मैं कहता हूं खजाना कहां है? मैं कहता बोल खजाना कहां है? नहीं बताऊंगा। वो खजाना गरीबों और मोहताजों में बांट दिया जाएगा। उस पर अब हमारा कोई हक नहीं। तू ऐसा नहीं मानेगा। ज़िप्पो! और आज जो कुछ भी जंगल में हो रहा था, आप दोनों ने देख ही लिया। और मुसाफिर, तुमने मेरी मदद करके मुझे दूसरी मौत से बचा लिया। माफ करना मुसाफिर, वक्त हो गया। मेरी मछलियां मेरा इंतजार कर रही होंगी। बाबा, अगर आपको एतराज ना हो तो हम दोनों आपके साथ चलें? हाँ हाँ, बड़े शौक से। चलिए आका। अरे आका, वो देखिए। नेकी कर, दरिया में डाल। आका, हो गया पूरा अफवाल। अबा हुजूर, अबा हुजूर जरा इधर आइए। मरियम बेटी, लगता है हातिम ने दूसरा सवाल भी पूरा कर लिया। आका, आका, कसम है जोश जवानी की, अब तो एक कदम भी चलना दुश्वार होगा। नजरुल! नहीं आका नहीं, मुझे तो लगता है आज की रात इस बियाबा में ही गुजारनी पड़ेगी। ठीक है, तू आराम कर ले। हाँ। आज ये अनोखी बात कैसी? हमारे अलावा यहाँ और कौन है जिसके लिए ये थाली आई है? यकीनन हमारे आसपास खुदा का कोई नेक बंदा है। ये थाली उसी के लिए आई है। दूर क्यों खड़े हैं? आइए भाईजान, हम में शामिल हो जाइए। ये थाली आप ही के लिए अल्लाह ने जन्नत से उतारी है। नहीं, मैं भूख से तड़प रहा हूं। क्या खाऊं? ये सोना, ये हीरे जवाहरात, ये अशरफियां, क्या पीऊं? ये खून का प्याला।
नहीं, आप ये खा लीजिए। फिर वही सुन, फिर वही हीरा ज्वारा। बाबा, ये बात समझ में नहीं आई। आप लोगों के लिए इतने बढ़िया बढ़िया खाने, और इनके लिए तो हमसे भी अच्छा खाना आता है। हीरे, जवाहरात, अशरफियां, सोने के टुकड़े। लेकिन इनसे आदमी पेट तो नहीं भर सकता। ये तो बड़ी बेबसी की बात। इसकी वजह आप इन्हीं से पूछ लीजिए, यही बताएंगे। मेरे नसीब में अच्छा खाना नहीं है। मगर क्यों? इसका क्या सबब है? क्या राज है? तुम अल्लाह के नेक बंदे हो, तुम्हें ये राज बताना ही पड़ेगा। मैं एक बहुत बड़ा सौदागर था, लेकिन मैंने अपनी दौलत में से कभी एक सिक्का भी खैरात नहीं किया। ये सब मेरे साथी थे। ये जब अल्लाह की राह में कुछ खर्च करते तो मैं इन्हें भला बुरा कहता था, इन्हें गालियां देता था। जरूरतमंदों को छोटी छोटी रकम देकर, भारी सूद पर देकर उनसे बेरहमी से वसूल किया करता था। खुदा के लिए रहम कीजिए, ये वक्त कर्ज वसूल करने का नहीं है। घर में शौहर की बेकफन लाश पड़ी हुई है। आपने हमसे बहुत सूद लिया है, बस इतनी सी रकम और दे दीजिए कि मैं उन्हें कफन दे सकूं। अरे सूद लिया है तो कोई हराम का नहीं लिया है। रकम दिया, रकम। अरे कफन नहीं है तो उसे बगैर कफन के ही दफन कर दे। खुदा के लिए इतने बेरहम न बनिए। बुरा न मानना महजबी, मैं भी इंसान हूँ। मेरे सीने में भी दर्द भरा दिल है, लेकिन क्या करूं? सौदागर जो हूँ, कुछ देता हूँ तो कुछ लेता हूँ। ये सुराही है, ये जाम है। अपने हाथों से 2-4 जाम पिला दे और फिर अपनी जवानी का चमन मुझे दे दे, मैं तेरे शौहर को कफन दे दूंगा। तूने मुझे तमाचा मारा, मैं इसका भी सूद ले लूंगा। बच के कहाँ जाएगी? मेरे सरताज, मैं भी तेरे पास बेकफन आ रही हूँ। भाई साहब, आप ये जो कुछ देख रहे हैं, ये मेरे उन्हीं गुनाहों का अजाब है, जिसने मरने के बाद भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। तुम्हारी दास्तान सुनने के बाद जी चाहता है तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूं, लेकिन तुम्हें क्या मारना, तुम तो पहले ही मरे हुए हो। बुजुर्गों, इंसान को दौलत और ऐशो इशरत के नशे में इतना भी नहीं गिर जाना चाहिए कि आज़ाब इलाही के इस अंजाम को पहुंचे। मैं तो सिर्फ इतना ही कर सकता हूं इसकी नजात के लिए, अपने रब्बे अजीम के सामने हाथ फैलाऊं। या गफूर रहीम, अपने हबीब के सदके में तू इसके गुनाहों को बख्श दे, इसे अज़ाबे कब्र से बचा ले। आमीन। या हय्यू या कय्यूम, या हय्यू या कय्यूम। ऐ खुदा के नेक बंदे, ऐ मेरे मसीहा, मेरे कदमों में नहीं सर झुकाना है तो उस माबूद के आगे झुका जिसने तेरे गुनाहों को बख्श दिया। आका, आका,
शुक्रिया। चलो, पत्थरों से पीछा तो छुटा, गिरते पड़ते ऐसी जगह आ ही गए। क्या कुछ फूल तो दिखाई दिए? लेकिन सबसे बड़े पत्थर तो आप हैं। गुस्ताखी माफ। पत्थरों में क्या मतलब? सीधी सी बात है, एक खूबसूरत सी परी फूल बन के आपकी जिंदगी में आई और आपने उसे सूंघा तक नहीं। नजरुल, परिबानों की याद दिलाकर तुमने हमारी दिल की धड़कनों को और तेज कर। अरे आका, तो देरी किस बात की है? बजाइए बजाइए, बुलाइए। क्या मतलब तुम्हारा? ये बदतमीजी नहीं है आका। याद है वो बांसुरी जो परिबानू ने आपको दी थी और क्या कहा था कि जब भी आप ये बांसुरी बजाएंगे वो दौड़ी चली आएगी, है? क्या हुआ बेटी? आका, मुझे लगता है आपने उल्टी बजाई, क्योंकि अगर आपने सीधी बांसुरी बजाई होती ना तो अब तक परिबानू आ गई होती। नजरुल, हकीकत ये है, अगर परिबानू नहीं आई तो मेरे दिल को करार नहीं आएगा। वो मारा, इसका मतलब ये हुआ आका कि हमारी परिबानू का तीर ठीक निशाने पर पड़ा है। तीर निशाने पर ही नहीं पड़ा, बल्कि दिल के आर पार हो गया है। लेकिन अब क्या किया जाए? कहीं इस बांसुरी का तिलिस्म खत्म तो नहीं हो गया? नहीं मेरे महबूब, तुम्हारे लिए इसका तिलिस्म कभी खत्म नहीं होगा। अच्छा परिबानू, तो आप छुपकर हमारे आका को तड़पा रही थी। लीजिए आका, अब आप अच्छी तरह अपने जख्म दिल पर इनके प्यार का मरहम रख लीजिए। मेरा मतलब है, जब ये आई है ना तो इन्हें जाने मत दीजिए। मैं यहीं कहीं इधर उधर हो लेता हूँ। ये हकीकत है परिबानू, अब मैं तुमसे जुदा नहीं रह सकता। आतिम, मैं भी तुमसे एक लम्हे के लिए अलग होना नहीं चाहती। उठते बैठते सोते जागते तुम्हारा ही तस्वुर रहता है। परिबानू, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हारे सवालों का सफर खत्म होते ही मैं अपनी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ शुरू कर दूंगी। परिबानू, अरे ये क्या हुआ? परिबानू कहां चली गई? बेअदब गुस्ताख लड़की! नहीं अब्बासू, नहीं। नहीं अब्बासू। एक परी होकर आदम जात से मोहब्बत, हम तुझे ऐसी सजा देंगे कि आज के बाद परिस्तान की कोई भी परी किसी आदम जात की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकेगी। रहम अब्बा हुजूर, रहम कीजिए, रहम अब्बा हुजूर, रहम। बेईमान आदम जात, मैं जानता हूँ कि तू फरेब और धोखे की बनी हुई मिट्टी का एक ऐसा मक्कार पुतला है जो अपनी हवस और लालच के लिए किसी की जिंदगी को भी दोज़ख बना सकता है। ए जुगनू की रोशनी में अपनी जिंदगी का मुकद्दर ढूंढने वाले, तेरे मुकद्दर में परिस्तान की रोशनी कहाँ? मेरे मुकद्दर में परिस्तान का वो चांद है शहंशाह, जिसके खो जाने से तुम्हारी बादशाहियत अंधेरे में डूब जाएगी। जिस आदमजात से तुम इतनी नफरत करते हो, उसी आदमजात को खुदा ने अपनी इबादत के लिए चुना। बंद कर अपनी ये जुबान। तेरी इन्हीं फरेब भरी बातों ने मोहब्बत का नाम ले लेकर मेरी बेटी को गुमराह किया है। ये आपकी भूल है शहंशाह। मोहब्बत रास्ता दिखाती है, किसी को गुमराह नहीं करती। जल्लाद, निकाल लो इसकी ये बेगैरत आंखें।
जिन्होंने परिस्तान की इज्जत को दागदार करने की जुर्रत की है। आदमजाद, अब मैं देखता हूं कि तेरी मोहब्बत की रोशनी तुझे किस तरह रास्ता दिखाती है। एक बात याद रखना शहंशाह, जिसके दिल में अल्लाह का नूर होता है वो अंधा होकर भी सब कुछ देख सकता है। मैं भी आज ये देखना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा खुदा है जो तुझे आज मेरे कहर से बचाएगा। गजब हो गया, शहजादे की आंखों की रोशनी चली गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे लख्त जिगर, क्या हो गया तुझे? हमें कुछ नहीं दिखाई दे रहा अब्बा हुजूर, हमें कुछ नहीं दिखाई। नहीं नहीं, मेरे मुन्ने, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आका, ये सब कहां गायब हो गए? ऐ हिकमत के बादशाह, मेरे बच्चे को ठीक कर दो। इसके बदले में चाहे मेरी पूरी सल्तनत ले लो। आप जानते हैं कि ये परिस्तान के मुस्तकबिल का आफताब है। आप खामोश क्यों हैं? कुछ कीजिए। इसकी मुस्कुराहटों में हमारी जिंदगी, इसकी आंख का एक आंसू हमारी जान ले सकता है। मैं मजबूर हूं शहंशाह, मजबूर हूं। मैं हर तरह से इसकी जांच कर चुका हूं। यह बात मेरी हिकमत की पहुंच से बाहर है। आप बुरा ना माने तो एक इल्तिजा करूं। कहो, जल्दी कहो। मैं अपने बेटे की जिंदगी के लिए कुछ भी कर सकता हूं। तो सुनिए शहंशाह परिस्तान, आप जिस आदमजात की आंखें निकालना चाहते थे, वाकई वो खुदा का नेक बंदा है। मुझे यकीन है ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। हाँ, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है शहंशाह, ऐसा ही हुआ है। आप इसे आजमाना चाहते हैं तो बुलाइए उस आदमजात को और उससे रहम की भीख मांगिए। बुजुर्गवार, तुम होश में तो हो? जानते हो किससे बातें कर रहे हो? शहंशाह परिस्तान माफी मांगे, और वो भी एक आदमजात से। आप सच्चाई से बहुत दूर जा चुके हैं शहंशाह। झूठ को जिंदा रखने के लिए सच में पर्दा डालना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए, यही सच आपके लगते जिगर की आंखों की रोशनी वापस ला सकता है। ऐ आदमजाद, हम नहीं जानते कि तुम्हारा खुदा कौन है और उसकी सच्चाई क्या है, लेकिन आज हम ये जरूर देखना चाहेंगे कि तुम्हारे उस खुदा में कितनी ताकत है। शहंशाह, खुदा की ताकत नहीं, उसकी रहमतों के बारे में पूछे। एक बार, सिर्फ एक बार सच्चे दिल से उसकी तरफ हाथ उठाकर फरियाद कर, तुझे खुद ब खुद पता चल जाए। अगर तुम्हें अपने खुदा पर इतना ही भरोसा है तो लौटा दो हमारे बच्चे की आंखों की रोशनी। हम कॉल देते हैं कि हम तुम्हारे खुदा पर ईमान ले आएंगे। आका, 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 मुझे भी तो छुड़वाइए ना, छुड़वाइए ना आका। ये शहंशाह, अल्लाह अपने बंदों को किसी भी इम्तिहान में नाकामयाब नहीं होने देता। देख, खुदावन करीम कैसे अपनी रहमतों की बारिश करता है।